पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें रंग ले आई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द अमरीका ईरान मुआहिदा होने की तस्दीक कर दी है। एक्स पर पैगाम में कहा कि फ़िरक़ैन में अमन मुआहिदे के मतन पर हतमी इत्तफ़ाक़ हो गया। अमन अब हमारे इतना करीब है जितना तारीख़ में पहले कभी नहीं था। अमन मुआहिदा सबूताज़ करने की मुहिम से बाखबर मनफी प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान फ़िरक़ैन से मिलकर अगले मरहल को हतमी शक्ल देने में मसरूफ़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी और ईरानी सदर को पैगाम में टैग किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस साख्तार सालिसी की कोशिशों के सिलसिले में आज जनेवा रवाना होंगे। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं हुए 14 नकात होंगे। तब्दीली मुमकिन है। अबूरी मुआहिदा पहला कदम है। अगर नाफिज न हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमरीका मुआहिदे के खिलाफ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया। इस मरहले पर अमरीकी मुतालबात काबिल कबूल नहीं है। अमरीका की नाकाबंदी ख़त्म और अब नाहरमज़ खोलना अबूरी मुआहिदे का हिस्सा नहीं है। लबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाक़ों से निकला है। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातिह है। ईरान की जानिब से मुआहिदा मंजूर किया जा चुका। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर माज़रत कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट बहुत मस्बत है। ईरान के साथ मुआहिदे पर हफ्ते या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। सदर ट्रंप की एक्सियोस से गुफ्तगू। इससे कबल सदर ट्रंप ने ईरानी मीडिया पर मुआहिदे की तफसीलात आने पर बरहमी का इजहार किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वज़ाहत दी इस्लामाबाद में फ़ाहमती याददाश्त हतमी मंजूरी के इंतहाई करीब। तमाम तफसीलात मुनासिब वक्त पर आवाम के सामने पेश कर दी जाएंगी। हुकूमत ज़िम्मेदाराना और शफाफ तर्ज पर अमल का पाबंद है। मुआहिदे की तकमील तक मीडिया की औकास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। हमारी मईशत का हजम 452 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो हमारी मईशत का एक नया संगे मील है। जीडीपी के हजम में इजाफे की वजह से हमारी फीकस आमदन पिछले साल के 1751 डॉलर से बढ़कर 1901 डॉलर हो गई है। पिछले 2 सालों में पॉलिसी रेट में तारीखी कमी वाक़ हुई और ये शरह 22% से कम होकर 11.5% पर आ गई है। हमारे ज़र मादवा के ज़खायर में भी नुमाया बेहतरी आई है। ये 3 साल कबल 4 अरब डॉलर से कम थे और जो अब बढ़कर 17 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुके हैं, जो कि तकरीबन 3 महीनों की दरामद के लिए काफ़ी है। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% की कमी, 10% इजाफा। वज़ीर ख़ज़ाना ने 2026-27 का 18,771 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया। दिफा के लिए 3,000 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1,071 अरब मुख्तस। कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपये रखे गए। तालीम के लिए 77, सेहत के लिए 25 अरब 10 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 17% इजाफा, 838 अरब रुपये मुख्तस। वज़ीर-ए-आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब तजवीज़। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3,675 अरब रुपये मुख्तस। विफाक का 1,000। सूबा तरक्याती प्रोग्राम 2,224 अरब रुपये है। आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपये मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला के लिए 95 अरब रखने की तजवीज़। बजट में 43 आबी मनसूबे के लिए 103 अरब रुपये मुख्तस। बिजली के शोबे के लिए 116 और 20 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कराची के पानी के मनसूबे K4 के लिए 10 अरब रुपये शामिल। आज आइंदा माली साल के बजट पर बहस का आगाज़ किया जाएगा। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके पर आयद 9% सरचार्ज को ख़त्म करने का फैसला। तनख्वाहदार तबके के 4 स्लैब्स पर टैक्स में कमी और सरचार्ज ख़त्म करने का ऐलान। 22 लाख से 32 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स 23 से कम करके 20% करने की तजवीज़। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स 30 से कम करके 25% किया जाएगा। 41 से 56 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स 35 से कम करके 24% कर दिया गया।
56 से 70 लाख तक सालाना तनख्वाह पर टैक्स 35 के बजाय 32% वसूल किया जाएगा। 15 करोड़ से 50 करोड़ आमदन तक सुपर टैक्स मुकम्मल खत्म करने का फैसला। 50 करोड़ से ज़्यादा आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% का ऐलान। बैंकों, तेल गैस तलाश करने वाली कंपनीज और फर्टिलाइज़र पर सरचार्ज बरकरार रहेगा। हुकूमत ने फाइलर्स के लिए जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी कर दी है। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। फाइलर्स के लिए जायदाद फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5 से कम करके 2.75% हुआ। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बैरून मुल्क से ऑनलाइन खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का फैसला। एक्सपोर्ट पर आयद एडवांस इनकम टैक्स 2 से कम करके 1.25% करने की तजवीज़। क्रेडिट कार्ड की बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन पर टैक्स 5% से 1.5% मुकर्रर। बैरून मुल्क बिजनेस क्लास सफ़र पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। आबादी कंट्रोल करने के लिए माने हमल एशिया पर आयद टैक्स खत्म कर दिया गया। छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। सालाना 20 करोड़ या उससे भी कम टर्न ओवर वाले ताजरों पर इत्तलाक होगा। छोटे ताजरों को सालाना सेल का 1% टैक्स अदा करना होगा। गोशवारा जमा कराते वक्त कम अज़ कम 25,000 रुपये फ़ीस जमा कराना होगी। ताजिर तबका अपना विद होल्डिंग टैक्स एडजस्ट करा सकेगा। स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों का ऑडिट नहीं होगा। सब्ज़ रंग की तख्ती दी जाएगी। POS मशीन रखने से इस्तिस्ना होगा। गाड़ियाँ दरामद होती हैं उसमें 2000 सीसी से बड़ी और 3000 सीसी तक की SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पे भी हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। इस टैक्स का इतलाक 2 करोड़ से महंगी लग्जरी EV पर भी होगा। इसके जो एग्जैक्ट रेट्स हैं वो हम बाद में इसको अनाउंस करेंगे। इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 और ज़ायद सीसी की गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 2 करोड़ से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों, रिक्शों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। जनाब स्पीकर, ये तब्दीली इत्तफाकन नहीं आई। अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। आइंदा माल का वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने शोर शराबे में बजट पेश किया। पीछे अरकान एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट कर गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि बजट में गरीबों को नज़रअंदाज, अशराफिया और बड़े लोगों को रिलीफ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इंतजाम के लिए कोई रकम नहीं रखी गई। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी और काबीना अरकान को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी पुलिस में तल्ख कलामी। आइंदा माली साल के बजट पर कारोबारी बरादरी का मिला जुला रद्द-ए-अमल। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में कमी और सुपर टैक्स में नरमी को काबिल तहसीन कदम करार। एसएम तनवीर ने कहा कि इंडस्ट्रियल जोन से मुतालिक बजट खामोशी रहना मायूस कुन है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी से कारोबार को फ़रोग़ मिलेगा। लाहौर और कराची चैम्बर के अहदेदारों ने बजट को 50-50 करार दे दिया। शिकवा किया कि बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा माली साल के बजट को अवामी फलाह का बजट करार दे दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है आज हमने बजट में अवाम को रिलीफ फराहम किया। कौम की दुआओं से हमने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने मुश्किल तरीन हालात में सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। जिस रिलीफ की कौम हकीकी मायनों में मुस्तहिक है उसका आगाज़ हो चुका। बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम किया गया। उधर वज़ीर-ए-आज़म से बजट इजलास से कबल MKM वफ़द की भी मुलाकात। विफाकी बजट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया।
हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये सस्ता, नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 2 रुपये की कमी, नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। लाहौर, कसूर, जंग, फैसलाबाद, सरगोदा, अखाड़ा, चीचाबतनी, पाकपतन समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। 4 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद ज़ख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश के बायस बिजली मुअत्तल, लेस्को के 100 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। साइन बोर्ड, छतें, दीवारें, सोलर प्लेट्स गिरने से 15 अफराद ज़ख्मी। बनू में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 16 ज़ख्मी। DA खान में तूफ़ानी बारिशों से कई मकामात पर दरख्त उखड़े गए। जनूबी वज़ीरिस्तान लोयर की तहसील बरमल में बारिश और यालाबारी हुई। वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। हुकूमत साजी पर पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर जमात बनकर सामने आई। पार्टी के मुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। फैसला जमहूरी रिवायात और इकदाम को मुकद्दम रखते हुए किया गया। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की पेशकश का खैर मकदम। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर डिप्टी स्पीकर के ओहदे नून लीग को देने का ऐलान। कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की खिदमत के लिए तमाम सलाहियतें बरोए कार लाएगी। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करना मसाइल का हल नहीं है। FPR सूबाई रेवेन्यू बोर्ड का मुकाबला नहीं कर पा रहा। आईनी तरमीम या गैर आईनी इक़दाम नहीं है, सियासी इत्तफाक़ की राय ही हासिल है। सूबों के वसाइल और हकूक़ में कमी किए बगैर हल तलाश किया गया। पहली बार सूबा विफाक को ताउन की पेशकश। भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हज़म नहीं हो रही। भारत अब ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। इस बिना पर पीपल्स पार्टी अरकान समेत बजट इजलास में शिरकत की।